वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं चौकीदार नियुक्ति परीक्षा, और आज हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं चतरा जिला से। चतरा जिला में किस तरह से चौकीदार नियुक्ति परीक्षा पूछा गया था क्वेश्चन को, तो उसका आंसर भी हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी ओरिजिनल पेपर है दोस्तों। याद रहे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछा जा रहा है, चलिए इसको एक एक करके देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज का क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, और चैनल पर है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतरा जिला की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1991 ईस्वी में हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों याद रहे, अगर आप रांची जिला से चौकीदार भर्ती के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको याद रखना है कि रांची जिला की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जाएगा। अगर आप जामताड़ा जिला से फॉर्म डाले हुए हैं तो आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि जामताड़ा जिला की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन को आप याद रख लें। या तो आप गुमला जिला से हों या सिमडेगा जिला से हों, जहां भी हो उसकी स्थापना दिवस आपसे पूछा जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह दिया कि चतरा जिला के देवचरण दांगी को राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से में मिला था। यानी ये चतरा जिला से क्वेश्चन को पूछा गया है। चतरा जिला के एक बहुत ही मशहूर नायक थे देवचरण दांगी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो क्षेत्र था आपका शिक्षण के क्षेत्र में, उसको पुरस्कार दिया गया था। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन 3 कि प्रतापपुर में बरूरा शरीफ में दाता अमीर अली शाह की दरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। प्रतापपुर में बरूरा शरीफ में दाता अमीर अली शाह की दरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सतबहिनी नदी। सतबहिनी नदी के किनारे इनकी स्थापना की गई है, दरगाह बनाई गई है। क्वेश्चन जैसा कि देखें, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चतरा जिला का एक प्रखंड अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो आपका है शालिग्राम रामनारायणपुर के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन 5 का रहा है हेठ शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। यानी विलोम शब्द, हेठ शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। जैसे घर में आप लोग बोलते हैं कि हेठों बैठबे तब हेठों बैठबे, तो हेठ का ऊपर ये खोरठा शब्द दे दिया। हेठ का उल्टा क्या होगा, ऊपर होगा। इसका सही आंसर बी नंबर। आप लोग भी तो घर में बोलते हैं अरे सला हेठों बैठना बोलते हैं, वही हेठ शब्द दे दिया है। घबराने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चतरा जिला का कौन सा प्रखंड झारखंड या किसी दूसरी राज्य के जिला से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा चतरा। याद रहे, आप जिस भी जिला से फॉर्म को डाले हुए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जहां भी उस ऑप्शन में जिस जिला से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर्म को डाले हैं, तो उस जिला का आंसर हमेशा आपका सही रहेगा। जैसा कि देखें, मान लिया चतरा जिला का बात कह रहा है, प्रखंड झारखंड का किसी दूसरे राज्य से जिला से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, चतरा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, टंडवा और सिमरिया के समान संख्या में ग्राम पंचायत है। देखिए, ग्राम पंचायत से अब ये तुलना कर दिया है। तो इसका आपको करना क्या होगा, इसके डेटा को आपको याद रखना होगा। तो इसका कथन सही क्या है कि मयूरहंड और कन्हाचट्टी में समान संख्या में ग्राम पंचायतें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देखें, ये क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर जो है वीक्षक का हस्ताक्षर होगा। क्वेश्चन पार्ट का 2 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सत्य है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको चुनना है कि सही वाक्य इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों याद रहे, चतरा जिला में कुल 15 थाने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन 9 की यदि हम बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो याद रहे, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है। लेकिन यहाँ पर अगर कौन सा कथन गलत है तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका गलत रहेगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हुंडार शब्द का सही अर्थ का चयन कीजिए। क्या होगा हुंडार,
हुंडार नहीं, हुड़ार। देखते हैं क्या दिया, हुड़ार। हुड़ार किसको कहता है? तो सियार की तरह थोड़ा बड़ा मांसाहारी जानवर है, सियार और लकड़बग्घा के बीच का जानवर है, सियार और तुलना से ज़्यादा जिद्दी मांसाहारी जानवर है, या उपरोक्त में से सभी। तो जैसा कि घर गांव के देहात भाषा में बोलता है कि हुड़ार आभी गिलो गाँव में, कहता है ना हुड़ार बकरिया के ले गिलो हो। तो हुड़ार शब्द जो है वो गिद्दर को कहता है, सियार को कहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। यानी दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि चतरा की लड़ाई कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 1857 में हुई थी। यानी दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फांसी तालाब को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा हरजीवन तालाब के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इटखोरी ब्लॉक चतरा ब्लॉक के मध्यकालीन काल की किस वंश की कलाकृति मिली है? सही आंसर होगा पाल वंश की कलाकृति मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 CCL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और ये आपका जमशेदपुर से रिलेटेड है। जैसा कि क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, आगू का विपरीत शब्द क्या है? यानी उल्टा शब्द। यानी ये आगू जो दिया है ये खोरठा शब्द दिया है, इसका आंसर क्या होगा? पीछू। जैसा कि क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लवालोंग वन्य जीवन अभयारण्य किस वन विभाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग वन विभाग के अंतर्गत आता है लवालोंग वन्य जीवन अभयारण्य। इसको आप याद रखिए। जैसा कि क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा क्षेत्र में 7 प्रखंड हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी की बात कही जा रही है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी आपके पास है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसा कि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 डिसमिल में कितना वर्ग फुट होते हैं? देखिए क्वेश्चन यहाँ किस तरह से पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 435 वर्ग फुट होते हैं 1 डिसमिल में। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने चतरा में सब रजिस्ट्रार का काम किया था? सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। जैसा कि क्वेश्चन को देखें कि ठंडा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा कनकन। ये सभी जो है खोरठा शब्द से दिया हुआ है, और खोरठा शब्द रीजनल से अधिकतर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जैसा कि देखें डुमेर सुमेर चतरा जिला के संदर्भ में क्या है? तो ये आपका जलप्रपात झरना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। प्यारे दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है 22 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPS के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कानून लाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिला में है? तो सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी बिचकिलिया जलप्रपात, मडुरा जलप्रपात और खैया बनारू जलप्रपात, ये सभी क्या है? चतरा जिला के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि देखा जाए कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था, लागू किया था? सही आंसर होगा 1908 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, आंख का स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो दीदा के नाम से कहा जाता है। ये आपके क्या है? क्षेत्रीय भाषा का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 26, इटखोरी महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? सही आंसर होगा फरवरी माह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ से वर्तमान के पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या था? यहाँ न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जनगणना 2011 के अनुसार चतरा जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है कि प्रतिशत में कितना है? यहाँ से ये क्वेश्चन को पूछिए, तो सही आंसर होगा 4% इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, जनगणना 2011 के अनुसार चतरा जिले के कुल राजस्व गांव की संख्या कितनी है? तो 1474, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जैसा कि देख रहे हैं 30 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी नदी चतरा से होकर बहती है? तो सही आंसर होगा चाको नदी चतरा से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 31, चतरा जिले में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हैं? तो आंसर होगा 2 राजमार्ग से गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को यदि देखा जा रहा है कि चतरा जिले में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर होगा लाल डेल्टाइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा चुनाव 2024 में
चतरा लोकसभा क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत क्या था? सही आंसर होगा 65% से कम था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी तरह से आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखिए। क्वेश्चन क्या करेगा 34 में सिमरिया अनुमंडल की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 2014 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा सीआरपीएफ इकाई चतरा जिला में अवस्थित है? दोस्तों वो 190 बटालियन चतरा जिले की सीआरपीएफ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, चतरा जिला के किस निम्नलिखित प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? आंसर होगा पत्थलगढ़ा में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो जैसा कि देखें क्वेश्चन नंबर 37, चतरा लोकसभा क्षेत्र में प्रथम सांसद कौन थे? सही आंसर होगा विजय राज इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यदि देखा जाए 38 में, निम्नलिखित में कौन सा कथन, देखिए अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन क्या आ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सिमरिया अनुमंडल में 2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं और चतरा में 1 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 39 में, शिवपुर कठौतिया रेलवे लाइन परियोजना निम्नलिखित में से किस प्रखंड से होकर नहीं गुजरेगी? आंसर होगा इटखोरी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकतर क्वेश्चन देखिए सही और गलत पर चिन्ह लगाने के लिए कहा है। तो चतरा जिला में 1 नगर परिषद है जो चतरा अनुमंडल में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा, बाकी ऑप्शन आपका गलत रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रखंड के पिन कोड के अंकों का योग SUM सबसे अधिक होगा? तो आंसर होगा आपका इटखोरी इज राइट आंसर। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए और प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है 42 में, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल अधिकारी कार्यालय का सही पदानुक्रम नहीं है? तो दोस्तों याद रहे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सिलसिलेवार सही नहीं है, बाकी का सही है। जैसा कि क्वेश्चन देखें कि 43 में भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दिया है 44, चतरा जिला की कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रखंड में स्थित है? सही आंसर होगा चतरा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, कुंदा किला किस राजा के अधिकार क्षेत्र में था? सही आंसर होगा रामगढ़ राजा के अंतर्गत में था। क्वेश्चन नंबर 46, नोटिस तामिले करे का अर्थ क्या है? नोटिस तामिला करे का अर्थ क्या है? नोटिस जिसके नाम से है उसे जाकर पहुंचाने का प्राप्त करवाएं तो उसका नाम क्या होता है? नोटिस तामिला करे। जैसा कि क्वेश्चन को देखें 47 क्वेश्चन कि बलबल दुआरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर आपका होगा यह एक गर्म कुंड है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि क्वेश्चन को देखें, नॉर्थ कनूरा चतुरा से किससे संबंधित है? ये थर्मल पावर से संबंधित है। जैसा कि देखने क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, आरक्षी अधीक्षक किसे कहते हैं? तो कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ स्टाफ को कहते हैं, जेल के प्रमुख को कहते हैं, पुलिस लाइन के मेजर को कहते हैं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे आरक्षी अधीक्षक जो होते हैं ये किसी को नहीं कहते हैं, तो आपका सभी ऑप्शन गलत होगा। तो अंत में आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी उनमें से कोई नहीं, यानी कोई इसमें से सही नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन को देखें, हैप्पी डेबिट का हिंदी क्या होता है? इसका सही आंसर होगा शपथ पत्र। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू वेरी मच।